आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखो ये भी देखो। एक और देखो। सब डूब गया है, सब डूब गया है। नॉर्थ ईस्ट में प्रलय आ गई है। बराक वैली खत्म। 50 लाख से ज्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं। 2.5 लाख के करीब लोग माइग्रेट कर गए हैं। 1425 के करीब रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, कॉनराड सांगमा जो कि चीफ मिनिस्टर से, उन्होंने बोला कि अब परेशान मत होइए, हम हैं। 20,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज सॉर्ट किया है कि भाई किसी भी तरीके से हमको पैसे दो। नेशनल हाईवे 6 टनल बंद हो गई है। ईस्ट जंतिया, वेस्ट खासी, ये सब प्रभावित हैं। मिजोरम को छोड़ के पूरे नॉर्थ ईस्ट में भयानक बारिश हो रही है, भयानक बारिश हो रही है। आसाम में तो महीने में दूसरी बार तबाही मची है। ये हो क्या रहा है? नॉर्थ ईस्ट, प्रे फॉर नॉर्थ ईस्ट। लोगों की हालत बहुत खराब है। बांग्लादेश में भी सेम हालत। तो इतना बड़ा फ्लड आ रहा है और शायद आपने इसका जिक्र बहुत कम जगह सुना होगा। मेन मीडिया इसको उतना अच्छे से कवर नहीं कर रहा है, बल्कि इतने लोग इफेक्ट हुए हैं, इतने ज्यादा। ये मेरी स्टूडेंट ने भेजा मुझे, और ऐसे मेरे पास ढेरों वीडियो जो है वो पड़े हुए हैं। और उसने बताया कि सर इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि क्या बताएं। तो बात करते हैं। काफी लोग मारे जा चुके हैं, आपको बता दूं। वैसे जो लैंडस्लाइड हुई उसमें एक 16 साल का बच्चा मर गया, और अगर टोटल डेथ टोल की बात करें तो 131 के करीब है। तो आप ये समझिए कि यहां बारिश नहीं हो रही है, मॉनसून डिले हो गया है। दिल्ली में शायद 25 से 30 जून के बीच आएगा। नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम में बारिश नहीं हो रही है। 55% कम बारिश हुई है, लेकिन बाकी जगह पे इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि क्या बताएं। मेघालय में 1000 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है। खैर, मेघालय में तो बारिश होती है, मास्मीराम है भाई, चेरापूंजी, जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन इस बार यहां पे बहुत ज्यादा बारिश हुई है। 16 जून से जो बारिश शुरू हुई है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको बता दूं कि 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक है। और अभी लाखों लोग जो हैं दे आर अफेक्टेड, ठीक है। और अगर बांग्लादेश की भी बात कर लो, सबकी बात कर लो, तो काफी ज्यादा 131 के करीब आंकड़ा जो है वो जाता है। तो 131 पीपल डेड। अब आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट देवभूमि है एक तरीके से। बारिश बहुत ज्यादा है, नदियां बहुत ज्यादा है। आसाम नदी घाटी में आता है, इतनी सारी नदियां बहती हैं। खतरे की घंटी हमेशा से ही बजती थी। ब्रह्मपुत्र नदी हमेशा से ही ओवरफ्लो होती थी। दुनिया में सबसे ज्यादा ओवरफ्लो ब्रह्मपुत्र नदी ही होती है, लेकिन इतनी ज्यादा तबाही कभी नहीं मची थी। आपको बता दो, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस की हम बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा रीजन है। 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा तो 7 से 10% ज्यादा रेनफॉल होगी। 2040 से 2060 के बीच में, नहीं 2020 से 2040 के बीच में आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है, इरिवर्सिबल। और 2060 के बाद 2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा टेम्परेचर। तो आप समझ लो कि 20 से 25% ज्यादा बारिश होने वाली है अगर हमने कुछ नहीं किया तो, ठीक है। तो 18% जो टोटल एरिया है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, जानवरों की तो कोई बात ही नहीं करता है, वो डूब गया है, वो डूब गया है। टनल जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेशनल हाईवे 6, वो ब्लॉक हो गई है। आसाम सेंटर है। आसाम जो है, इट इज द सेंटर, आपको पता ही है। गुवाहाटी जो है वो एक जंक्शन है पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाने का।
तो अगर आसाम में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, सिलचर खत्म हो, बर्बाद हो गया, मतलब इतनी ज्यादा वहां पे पानी भरा हुआ है, लोगों की हालत इतनी, बराक वैली में ब्रह्मपुत्र, देखिए एक लोगों का यह भी आरोप रहता है कि ब्रह्मपुत्र वैली को तो बहुत कुछ मिलता है लेकिन बराक वैली को इतना कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, बराक वैली तो बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट हुई है। बराक रिवर, देखिए ये वैली क्या है, वो नदियों के बीच, जैसे अगर आप पहाड़ी घाटियों की बात करें तो पहाड़ों के बीच की जगह, और यहीं पे जो जो नदी है, ठीक है, क्योंकि नदियां बहती है ना, सब हिमालयन रिवर सिस्टम है, एक तो पानी बरस रहा है, ऊपर से नदियां बह रही हैं, लगातार बह रही है, जिसकी वजह से शहरों तक में पानी आ जाता है। ओके, अब आप ये देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट, बड़ी बात है कि मिजोरम में बारिश ही नहीं हो रही है, मिजोरम में बारिश नहीं हो रही है। मणिपुर में 28% ज्यादा बारिश हुई है, आसाम में 200% ज्यादा बारिश हुई है, 200%। अरुणाचल में भी अच्छी खासी बारिश हुई, जितनी होती है आमतौर पर ज्यादा हुई है। और अभी नागालैंड और मेघालय में भी बहुत जबरदस्त बारिश हुई है। मेघालय में तो नामी मेघालय, ठीक है, तो मेघों का देश। तो अगर आप ये समझो कि मिजोरम को छोड़ के पूरे नॉर्थ ईस्ट में जबरदस्त बारिश हो रही है, बांग्लादेश में भी बारिश हो रही है, तो ये सही है। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑप्शनल की डेट हमारी खत्म हो रही है। 1 जुलाई से ऑप्शनल की लाइव क्लासेस शुरू हैं, तो आपको फटाक से ऑप्शनल ले लेना चाहिए, PSIR और हिस्ट्री ऑप्शनल। और हमने UPSC 2023 के साथ इसको निकाल लिया है, तो आप कॉम्बो भी ले सकते हैं, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, वरना आप ऐसे भी सेपरेटली भी ले सकते हैं। UPSC 2023 कूपन कोड आपको यूज करना है। ओके, तो मणिपुर की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे गांव, जैसे जिरीबाम हो गए, फिरजावल हो गए, ठीक है, ये सब के सब डूब गए हैं। और आसाम में तो बेकी, पगड़िया, पुठीमार, कोपिलाई, देखिए गांव के गांव सब, ऐसी हालत है, घरों तक में पानी आ गया है, इतनी ज्यादा तबाही हुई है। स्टूडेंट बता रही थी कि सर ऐसा है कि हमारा इन्वर्टर खराब, हमारा फ्रिज खराब, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बच गए वरना हम भी खराब ही हो जाते, हम भी बह जाते साथ में। नाव चल रही है भैया, वेनिस हो गया है इटली का, यहां तक पानी, आपने देखा ना, ये देखिए इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, लोग जाएं तो जाएं कहां। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, NDRF की टीम लगातार अपना काम कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन फिर भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और अभी तो दोस्तों असली मॉनसून आया ही नहीं है ना, ये चीज है। फिर उसके बाद यही आसाम और बाकी आर्म्ड फोर्सेज जो हैं, दे आर कॉल्ड इन फॉर रेस्क्यू, आर्म्ड फोर्सेज ही हैं। और बांग्लादेश के भी बहुत सारे जो एरिया है और रिवर्स हैं, बांग्लादेश की नदियां, क्योंकि बांग्लादेश भाई नॉर्थ ईस्ट से बॉर्डर शेयर करता है, वो भी दैट इज ऑल्सो ऑन द राइज, खतरे के निशान से बहुत ज्यादा ऊपर बह रही है। अब क्या रीजन है, देखो यार, सबसे पहला रीजन तो यही है कि ये जो फ्लड्स है ना, ये कोई नए नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है, तिब्बत से आती है और एकदम जबरदस्त तरीके से आती है वो। तो पूरा का पूरा आसाम में इतनी सारी नदियां हैं कि पूरा आसाम नदी घाटी पे बना हुआ है, जिसकी वजह से फ्लड्स आना लाजमी है। ऊपर से दोस्तों यहां पे बारिश बहुत ज्यादा तगड़ी होती है भाई। एक इधर अरेबियन सी है, अब अरेबियन सी में देखो तो वहां हवाएं नहीं चल रही, वहां एकदम ड्राई स्पेल है। और बे ऑफ बंगाल में इतनी तगड़ी हवाएं चल रही हैं, इतनी तगड़ी हवाएं चल रही हैं, ला नीना इफेक्ट और नेगेटिव डाइपोल की वजह से ये हवाएं और ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं। अच्छा खासा मॉइस्चर है, जिसकी वजह से सब कुछ नॉर्थ ईस्ट में मॉइस्चर जो है वो प्रेसिपिटेशन है वो जा रहा है, पूरी बारिश जो है वो यहां पे हो रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो नदियां हैं नॉर्थ ईस्ट में वो तो है ही है, पेरेनियल रिवर सिस्टम है यहां का, पेरेनियल, क्योंकि हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालय से पानी आ रहा है, एक तो हिमालय से पानी आ रहा है, हिमालय से जो नदियां हैं वो लगातार पानी सप्लाई कर रही है, फिर बारिश, तो इसीलिए ये दिक्कत है। देन उसके बाद फ्लड प्लेन्स की भी बोला, तो फ्लड प्लेन्स क्या होता है, जब नदियां आती हैं खूब सारा पानी लेके आएंगी, बाढ़ आ गई, उसके बाद खूब सारी चीजें डिपॉजिट कर देती है, पानी पीछे हटता है, तो प्लेन क्रिएट, प्लेन्स क्या, बहुत बड़े मैदान कैसे क्रिएट होते हैं, ऐसे ही तो है भाई। देखो जो नदियां हैं, ज्योग्राफी ऐसे ही है, ज्योग्राफी इज बेस्ड ऑन डिपोजिशन एंड इरोजन, है ना। तो नदियां जो हैं वो पहाड़ से आएंगी, सब कुछ पहाड़ को काटते हुए, ढेर सारी चीजें लेते हुए, मट्टी लेते हुए, उसके बाद फ्लड आया, डिपॉजिट कर दिया, पीछे हटेंगी, प्लेन्स क्रिएट हो गया, सिंपल है ना। तो अब होता क्या है कि क्योंकि पहाड़ों से नदियां आ रही हैं, तो बहुत सारा डिपॉजिट है, जो सेडिमेंट्स है वो बहुत डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भाई पानी नीचे जाएगा ना, बहुत ज्यादा डिपॉजिशन की वजह से पानी नीचे भी नहीं जा पाता है और वो वहीं पे रुका रहता है। ये एक तो ये रीजन है। देन उसके बाद ये तो ठीक ही है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आप देख ही सकते हैं, ये पूरा
ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय के तिब्बत से होते हुए हिमालय बेल्ट से, फिर उसके बाद आसाम में इंटर करती है। देन उसके बाद सुंदरबन डेल्टा बनाती है ये, ठीक है भैया। बांग्लादेश, आप समझिए कि सुंदरबन डेल्टा जो है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसका 6,000 स्क्वायर किलोमीटर बांग्लादेश में, 4,000 हमारे पास है ना, ऐसे ही तो है ना, बहुत ही खूबसूरत है। तो कॉन्फ्लुएंस पे ही बनता है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, जब गंगा ब्रह्मपुत्र मिलती है, क्योंकि गंगा भी हिमालय से होते हुए आती है ना, तो गंगा पूरा हिमालय से होते हुए, उत्तराखंड होते हुए, फिर उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, बंगाल से फिर सीधा बांग्लादेश में एंटर करेगी, है ना। और ब्रह्मपुत्र का पूरा नॉर्थ ईस्ट होते हुए बांग्लादेश में एंटर करेगी, और दोनों जहां पे मिलते हैं डेल्टा बनता है, ठीक है। नदी में गिरने से पहले सब कुछ डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो बहुत सारी धाराओं में नदियां बैठ जाती हैं, ठीक है। डेल्टा वही से, उसी से ही बनता है ब्रह्मपुत्र, मतलब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा। फिर ये एक्टिविटीज, अब देखिए डेवलपमेंट इतने सारे हो रहे हैं कि नदियां अपना रास्ता बदल रही हैं। ये कई बार भाई लगातार आसाम में, मेघालय में रेलवे लाइंस बिछाई जा रही हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, रोड्स बनाई जा रही हैं। बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने बोला है कि भैया रुको जरा, सब्र करो, थोड़ा सा ध्यान से, इतना भी ज्यादा मत डेवलप कर दो कि सब बर्बाद हो जाए। लैंडस्लाइड आपने देखी ना, इसका रिजल्ट है। तो ये जो एक्टिविटीज है इसकी वजह से। देन उसके बाद फिर इंटेंस एक्टिविटी, भाई साउथ वेस्ट मॉनसून तो मतलब बर्बाद ही किए पड़ा है। आप समझिए कि अरेबियन सी में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बे ऑफ बंगाल में इतनी तेज हवाएं चल रही, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड चल रही हैं, और फिर जो ये शिफ्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट शिफ्ट ऑफ मॉनसून जो है, ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता जा रहा है, और पानी जो है वो बरस रहा है। ट्रॉ समझते हैं, ट्रॉ मतलब होता है लो प्रेशर, क्रेस्ट ऊपर, ट्रॉ नीचे, है ना, आपने पढ़ा होगा ना, इस तरीके से होता है ये क्रेस्ट, ये ट्रॉ। ट्रॉ मतलब लो प्रेशर, और लो प्रेशर जहां पे क्रिएट होगा, हवा हल्की होगी, ऊपर जाएंगी, बारिश होगी ही होगी। ये मैंने कंसेप्ट आपको समझाया है, आप एक मेरा लेक्चर देखिएगा कि मॉनसून कैसे आता है ना, और साइक्लोन, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। और फिर वही जैसा कि मैंने बताया, ला नीना और नेगेटिव डाइपोल की वजह से जो हवाएं हैं उनको और ज्यादा बल मिल रहा है, तगड़ी बारिश हो रही है जिसकी वजह से। और हम लोग यहाँ पे परेशान है कि भाई बारिश कब होगी, बारिश कब होगी, गर्मी से निजात कब मिलेगी। और मिजोरम में बारिश ही नहीं हो रही है। एक तरफ पूरे नॉर्थ ईस्ट में बारिश हो रही है, मिजोरम में 55% कम बारिश हुई है। ये चीज है जो नॉर्मल रेनफॉल है। तो यही हिसाब किताब है। अब हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द सिचुएशन ठीक हो, क्योंकि बहुत ज्यादा बुरी हालत है दोस्तों। जिनके ऊपर पड़ती है वही समझ सकते हैं। लोग बर्बाद हो गए हैं, लोगों का घर उजड़ गया, सामान खराब हो गया है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं। सरकार को इस पे तुरंत ध्यान देना चाहिए, जितना हो सके रिलीफ पैकेज दे। एंड वी शुड ऑल्सो प्रे फॉर आसाम, वी शुड ऑल्सो प्रे फॉर नॉर्थ ईस्ट। जल्द से जल्द ये बारिश रुके और मेन मीडिया भी इसको कवर करे। ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।